हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज देखिए एंसेंट हिस्ट्री पर हमारी तीसरी वीडियो होगी। दो वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, जिसमें हमने पहली वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में बताया था और दूसरी वीडियो जो है वो वैदिक सभ्यता पर आधारित थी। ठीक है, उसमें चारों वेद थे, उसके विषय में हमने बताया है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन में ये चार आपके धर्म थे। कौन कौन से थे? ये चार आपके धर्म हैं: बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म और शैव धर्म। ठीक है, ये चार प्रकार के धर्म हैं। अब हम लोग एक एक धर्म को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज जो हमें पढ़ना है वो बौद्ध धर्म पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म को। क्या है बौद्ध धर्म? आराम से पढ़िएगा, बहुत ही इजी है। दिमाग लगा के पढ़िए, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, उस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बौद्ध धर्म की प्रवर्तक कौन थे? सबसे पहली बात, गौतम बुद्ध थे। ठीक है, कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इनके बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पहली चीज आप ये याद रखिए, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध, इनके बचपन का नाम क्या? सिद्धार्थ था। जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ है? कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल के क्षत्रिय वंशी राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। कहाँ हुआ है जन्म? कब हुआ? 563 ईसा पूर्व, ये याद रखिए। कहाँ हुआ है ये याद रखिए, कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ है। कहाँ, किसके यहाँ हुआ है? तो क्षत्रिय वंशी राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें बौद्ध धर्म से संबंधित थी। अब इसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि बिहार के गया में उर्वला नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ उन्हें, और तभी से वे महात्मा बुद्ध कहलाए। कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ ये ध्यान रखिए। ये ज्ञान प्राप्त हुआ है बिहार के गया में उर्वला नामक स्थान पर। किस पेड़ के नीचे या किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ है। ठीक है, 35 वर्ष की आयु के में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और तब से वह महात्मा बुद्ध कहलाए हैं। ठीक है, सेकंड है, तत्पश्चात वाराणसी के निकट सारनाथ में उन्होंने 5 ब्राह्मण शिष्यों को अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि धर्मचक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं? महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश ही क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। 5 ब्राह्मण शिष्यों को महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रथम उपदेश है कहाँ दिया गया है? ये क्वेश्चन बनेगा कि वाराणसी के सारनाथ में दिया गया है प्रथम उपदेश। किस भाषा में दिया गया है? पाली भाषा में दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट होंगी यहाँ से। नेक्स्ट है, उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती कौशल में दिया है। प्रथम उपदेश कहाँ दिया हमने बताया आपको? सारनाथ में दिया है, वाराणसी के सारनाथ में दिया। सर्वाधिक उपदेश जब पूछा जाए तो आप बताएंगे श्रावस्ती कौशल में दिया है इन्होंने। इनका निधन कब हुआ? तो निधन इनका 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ है। ठीक है, कुशीनगर में हुआ, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनकी अस्थि अवशेष 8 स्थानों पर स्थापित हुए, जिनके ऊपर स्तूप का निर्माण हुआ। इनका जन्म देखिएगा कब हुआ है। ठीक है, जन्म हमने कब बताया आपको? जन्म हमने बताया 563 ईसा पूर्व में, जबकि निधन कब हो रहा है? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो कहाँ हुआ है निधन? इनका निधन कुशीनगर में हुआ है, जिसे क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण, ये याद रखिएगा। बुद्ध ने दुख के 4 कारण बताए,
और इसे दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग अर्थात 8 नियम भी बताया। आपसे पूछा जाता है कि अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किस में है, बौद्ध धर्म में है, जैन धर्म में है, किस में है, तो आप बताएंगे ये बौद्ध धर्म में है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग। उन्होंने व्यक्ति को मध्यम मार्ग पर चलने का परामर्श दिया जिसे मध्यम प्रतिपदा कहा गया। मध्यम मार्ग पूछा जाता है कि किस में है, बौद्ध धर्म में है कि जैन धर्म में है, तो बताएंगे आप बौद्ध धर्म में है। ठीक है, 2 प्रकार के सिद्धांत की प्रतिपादना उन्होंने की, एक है प्रतीत्य और दूसरा है समुत्पाद। ठीक है, एक प्रतीत्य और दूसरा समुत्पाद। प्रतीत्य मतलब क्या होता है, किसी वस्तु के होने पर, और समुत्पाद मतलब किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति से है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि प्रतीत और समुत्पाद कहाँ से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्ध ने वैदिक काल से चली आ रही कर्मकांड और पशु बलि प्रथा, कर्मकांड और पशु बलि प्रथा का प्रखर विरोध किया था। ठीक है, किसका विरोध किया, कर्मकांड और पशु बलि प्रथा का उन्होंने विरोध किया। वह किसमें विश्वास नहीं रखते थे, तो वो आत्मा और ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें विश्वास वो नहीं करते थे, या ये पूछा जाएगा किसमें वे विश्वास करते थे। ठीक है, तो 2 चीज़ में, आत्मा और ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, बट पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, 2 चीज में विश्वास नहीं करते, आत्मा एवं ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, पुनर्जन्म में बट विश्वास करते थे। ठीक है, कर्मकांड और पशु बलि प्रथा का इन्होंने विरोध किया था। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, बौद्ध मत के 3 प्रमुख अंग थे। कौन कौन से अंग थे, एक बुद्ध था, दूसरा संघ, तीसरा धम्म। ये पूछा जाता है बुद्ध संघ धम्म ये कहाँ से संबंधित, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। 3 प्रमुख अंग है, कौन, बुद्ध है, संघ है और धम्म है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है, भारत का आइंस्टीन पूछा जाए आपसे कि किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन को कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये है कि पूछा गया बौद्ध धर्म के सिद्धांत, ये 3 सिद्धांत हैं जिसे कहा गया त्रिपिटक। ये त्रिपिटक में संकलित हैं ये तीनों सिद्धांत। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांत हैं, इनको हम देखते हैं। ये 3 सिद्धांत कहाँ हैं, त्रिपिटक में संकलित हैं। त्रिपिटक पूछा जाता है कि कहाँ से संबंधित है, बौद्ध से संबंधित है या जैन से, तो आप बताएंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें 3 पिटक हैं, कौन कौन से, सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इन पिटकों में क्या क्या है इसको देख लेते हैं। सुप्त पिटक में क्या है कि इसमें बुद्ध की धार्मिक उपदेशों का संग्रह बताया गया है, जबकि विनय पिटक में क्या है, बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन बताया गया है, और अभिधम पिटक में इसे तृतीय बौद्ध संगीत में लिपिबद्ध किया गया है। यह प्रश्नोत्तर क्रम में है और इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह किया गया है। ठीक है, अब देखिए, प्रथम बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किसमें किया गया, तो यह अभिधम पिटक में किया गया है। प्रथम बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है, जो 10 शील सिद्धांत के अनुसरण से प्राप्त हो सकता है। पूछा जाता है कि 10 शील सिद्धांत कहाँ से संबंधित है, तो आप बताएंगे ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके, यहाँ से आते हैं। कुल 4 बौद्ध संगीत हुई है। बौद्ध धर्म में पूछा जाए आपसे कि कुल कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, तो कुल 4 बौद्ध संगीत हुई है। ठीक है, देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई है, सन याद रखिएगा, पूछा जाता है 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुई। स्थल कहाँ है, कहाँ पर हुई है, तो यह सप्तपर्णी गुफा राजगृह बिहार में हुई है। अध्यक्ष कौन बनाए गए,
महाकश्यप बनाए गए। शासक कौन थे उस समय? तो अजातशत्रु थे। किस वंश के हैं अजातशत्रु? ये इंपॉर्टेंट है, हर्यक वंश के शासक थे अजातशत्रु। ठीक है, विशेष बातें क्या हैं इसमें? प्रथम बौद्ध संगीति में क्या हुई है? इसमें है बौद्ध शिक्षाओं को संकलित कर सुप्त एवं विनय पिटकों में लाया गया। ठीक है, सेकेंड बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई है, 100 ईसा पूर्व पीछे, 483 में पहली हुई और दूसरी कब हो रही है? 383 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई है? चुल्लबग, वैशाली बिहार में। अर्थात दोनों बौद्ध संगीतियाँ बिहार में हो रही हैं, बट जगह उनका चेंज हो जा रहा है बिहार में। पहली सप्तपर्णी गुफा में हो रही है और दूसरी चुल्लबग में हुई है। ठीक है, अध्यक्ष कौन बनाए गए? साबक मीर बनाए गए। शासक कौन था? कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश का शासक था। किस वंश के शासक थे ये भी पता रहे, ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है, इसमें क्या विशेष बातें थी द्वितीय बौद्ध संगीति में? तो भिक्षु एवं थेरवादी एवं महासंगिक में बट गया था। भिक्षु संघ थेरवादी एवं महासंगिक में बट गया था। ठीक है, तो ये दो बौद्ध संगीति हुई। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति। यह कब हुई? 250 से 51 ईसा पूर्व में हुई है। स्थल क्या था? पाटलिपुत्र में हुई, जो तत्कालीन मगध की राजधानी थी। ठीक है, तो तीसरी कहाँ हो रही है? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्तिस्म इसके अध्यक्ष थे। शासक कौन था? अशोक थे। अशोक किस वंश के हैं? मौर्य वंश के शासक थे अशोक। ठीक है, इसमें जो विशेष बातें हुई, अभिधम पिटक का संकलन एवं व्याख्या किया गया। ठीक है, 3 पिटक हमने बताया, तीसरा अभिधम था, तो अभिधम पिटक का संकलन और व्याख्या किया गया है तृतीय बौद्ध संगीति में। ध्यान रहे, क्वेश्चन पूछा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति और लास्ट बौद्ध संगीति, ये प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई। देखिए यहाँ से ईस्वी आया। ठीक है, तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई। स्थल क्या था? कुंडलवन, कश्मीर में हुई है। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र इसके अध्यक्ष बनाए गए। और शासक कौन था? कनिष्क। किस वंश का? कुषाण वंश का। कनिष्क जो कि कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति में मुख्य बातें इसमें क्या हैं कि बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभक्त हो गया। हीनयान जो था वो रूढ़िवादी था, जबकि महायान सुधारवादी था और बुद्ध को अवतार मानकर उनकी मूर्ति पूजा आरंभ कर दिया। किसने? महायान ने। तो पहली बार मूर्ति बनाकर पूजा आरंभ कहाँ की गई थी? तो महायान शाखा में की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बताएंगे महायान में पहली बार मूर्ति बनाकर पूजा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये आपका कुल 4 बौद्ध संगीति हुई हैं। एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबर पक्का है, पूछा जाएगा आपका। 1 बार 2 बार आप रिपीट करेंगे अच्छे से, आपको ये आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। एक तरफ संगीति होगी लिख गई, एक तरफ समय आपका हो गया, ये आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, स्थल 1-2 बार आप देख लेंगे, अध्यक्ष देख लीजिएगा, शासक दे इंपॉर्टेंट बातें जो हैं उनको आप देख लीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा। चलिए, कुछ अन्य पॉइंट और भी हैं, उनको कवर कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम वर्णित हैं? तो विनय पिटक में बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम वर्णित हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो गौतमी थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी थी। बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या कहते थे? तो बौद्ध धर्म में प्रवेश को उपसंपदा कहते थे। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की गीता किसे कहते हैं? तो बौद्ध धर्म की गीता धम्म पद को कहते हैं। हमने पीछे 3 पद बताए ना, 3 प्रमुख अंग थे बौद्ध मत के, बुद्ध, संघ और धम्म। तो तीसरा जो था वो धम्म पद को कहते हैं, बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, किस गौड़ नरेश ने बोध गया में उस बोधि वृक्ष को काट डाला जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान मिला था? ठीक है,
तो मतलब जिस पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसी पेड़ को काट दिया गया। ठीक है, इतना कटुता भरी हुई थी। तो किसने काटा है, यह शुभ काम किसने किया, शशांक के द्वारा किया गया। ठीक है, शशांक ने उस पेड़ को काट दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कभी कभी आपका मिलाने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, बौद्धों के 4 तीर्थ कौन से थे। तो क्रम से बताना है। तो सबसे पहले उनका जन्म होगा। तो जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है, लुम्बिनी, कपिलवस्तु की लुम्बिनी में हुआ है। ज्ञान कहाँ प्राप्त किए हैं, बोध गया में ज्ञान प्राप्त किए हैं। ठीक है, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ है। प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया, सारनाथ में दिया है, वाराणसी के सारनाथ में। ठीक है, मृत्यु कहाँ हो रही है इनकी, कुशीनगर में हुई है। तो जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश, मृत्यु, ये 4 आपके तीर्थ हैं। ठीक है, ये चारों कहाँ कहाँ है हो गए हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम उपदेश सारनाथ, मृत्यु कुशीनगर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध की गृह त्याग करने को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध के गृह त्याग क्यों। अब देखिए नेक्स्ट है, बुद्ध पूर्णिमा गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति, मृत्यु तीनों एक समय पर होने के कारण मनाई जाती है। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, किस नदी के तट पर बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो किस नदी के तट पर मृत्यु हुई थी बुद्ध की, हिरण्यावती नदी के तट पर बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित था। कुछ अन्य मैटर हैं उनको देख लिया जाता है। ठीक है, ये देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनकी माता का क्या नाम था, माता का नाम महामाया देवी था। पत्नी कौन थी, यशोधरा थी। पुत्र का नाम क्या है, राहुल है। मौसी को का नाम क्या है, गौतमी प्रजापति, ये मौसी का नाम है। ठीक है, अन्य चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, सुबुद्ध था। ठीक है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण, अभी हमने पढ़ा। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं, संबोधि कहते हैं। ठीक है, संबोधि। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध की देहांत की घटना को, जब मर गए तो उसको क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और पाली भाषा में इसी को क्या कहा जाता है, महापरिनिम्बाण कहा जाता है। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें हमने गौतम बुद्ध के विषय में, बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ा है। ठीक है, अब अगला हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे। ठीक, और ये देखिए, यदि यहाँ तक आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ ही साथ आप यदि YouTube पे नए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी कोई न्यूज़ आती है तो मैं उसी पर डालता हूँ सबसे पहले। कोई वीडियो है या कोई अन्य न्यूज़ आपके कंपटीशन से संबंधित आ रही है तो वो समस्त चीज़ें टेलीग्राम पे आपको पढ़ती हैं, और जिससे आपको वो चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम को ज़रूर आप ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम मेरे है शिवेंद्र लॉ एकेडमी। ठीक है, ये आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, और वैसे भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।